अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F बराबर R/2 होता है। अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लिए हुए हैं जिसमें P ध्रुव है, F फोकस है और C वक्रता केंद्र है। अब इसमें अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। यहाँ पे अनंत पे जो वस्तु है वहाँ उसको A मान लेते हैं और यहाँ पे जो टकराए उसे B मान लेते हैं। अब इस पे BC को मिला देते हैं जो अभिलंब है और LM एक अवतल दर्पण है। अब यहाँ पे इसमें लिखेंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे कि माना कि LM एक अवतल दर्पण है जिसमें अनंत दूरी से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है और BC को मिलाया जो अभिलंब है। यहाँ पे BC A है जो अभिलंब है, A अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें, B परावर्तन बिंदु और F फोकस और C वक्रता केंद्र है और P ध्रुव है। अब यहाँ पे लिखेंगे परावर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से यहाँ पे हो जाएगा कोण ABC बराबर कोण FBC, कोण ABC बराबर कोण FBC, यानी A कोण और A कोण परावर्तन के नियम से बराबर हो गया। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब यहाँ पे चूँकि AB समांतर PC और BC तिर्यक रेखा है और BC तिर्यक रेखा है, इसीलिए कोण ABC बराबर कोण FBC। इक्वेशन 2 ये कहाँ से हो गया? तो ये हो गया एकांतर कोण से, एकांतर कोण से क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। और अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 में यहाँ पे कोण ABC इक्वल टू कोण FBC है और यहाँ पे कोण ABC इक्वल टू कोण FBC है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसका LHS बराबर है तो RHS बराबर के रूप में लिखा जाएगा, इसीलिए कोण FBC इक्वल टू कोण FCB। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण FBC इक्वल टू कोण FCB। अब यहाँ पे एक त्रिभुज के समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, इसीलिए क्या है कोण BCF, इसके सामने की भुजा BF है तो ये कोण BCF इक्वल टू BF हो जाएगा। तो यहाँ पे BF हो जाएगा तो यहाँ पे लिख देते हैं BF इक्वल टू, अब यहाँ पे हो गया कोण FBC, तो FBC के सामने की भुजा CF हो गया तो यहाँ पे लिख देते हैं CF और यहाँ पे लिख देंगे चूँकि समान कोण की सामने की भुजा समान होती है, समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, इसीलिए यहाँ पे ये हो गया BF इक्वल टू CF। अब यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे तो CF क्या है?
अब यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे ये जो बी है वो एफ के काफ़ी निकट है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं चूँकि दर्पण का दायरक छोटा है इसीलिए बी को पी से मिला समझ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं चूँकि दर्पण का द्वारक छोटा है इसीलिए बी को पी से मिला समझ सकते हैं। समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी को पी से मिला समझते थे, बी एफ को हो जाएगा पी एफ इक्वल टू सी एफ। अब यहाँ पे ये सी एफ पी से जोड़ना है हमको, तो सी एफ में अगर इस पी सी में से अगर पी एफ को घटा देंगे तो सी एफ निकल जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिख देते हैं पी सी माइनस पी एफ। पी सी माइनस पी सी हो गया माइनस पी एफ। पी सी माइनस पी एफ। पी एफ इक्वल टू ई वाला पी एफ इधर हो गया, इधर लिख दिए, उल्टा लिखा गया है। अब यहाँ पे लिख देते हैं ये हो गया पी सी। यहाँ पे पी सी क्या है, पी और सी वक्रता त्रिज्या आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे वक्रता त्रिज्या आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे आर माइनस इसका फोकस, यहाँ पी एफ क्या है, फोकस दूरी है, तो यहाँ पे लिख देंगे एफ यानी फोकस इक्वल टू पी एफ वही है फोकस। तो यहाँ पे आर इक्वल टू एफ, इसको इधर ले जाते हैं प्लस एफ, देखिए हो गया आर इक्वल टू एफ। यहाँ पे हो गया एफ इक्वल टू आर बाई 2।